बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालबात, आज मैं मिस महजबीन आपको क्लास नहम के लिए खुशामदीद कहूँगी और मुतल्ला पाकिस्तान की किताब से पहले सबक पाकिस्तान की नज़रियाती असास के बारे में वजाहत के साथ पढ़ाऊँगी और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि मेरा पहला लेक्चर सुनने और समझने के बाद आप तमाम तालबात नज़रिए के मानी व मफ़हूम, माख़िज़ और अहमियत पर गौर व फ़िक्र करें ताकि आपको नज़रिया पाकिस्तान की असास समझ आ सके। तालबात, सबसे पहले हम नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि नज़रिया क्या है। अज़ीज़ तालबात, कोई भी नज़रिया या आइडियोलॉजी ज़िंदगी या सकाफ़त के बारे में तसव्वुरात की मुनज़्ज़म और बाकायदा शक्ल का नाम है। लफ्ज़ आइडियोलॉजी असलन फ़्रांसीसी लफ्ज़ है। ये दो इज्ज़ा यानी आइडिया और लॉजी से मिलकर बना है। नज़रिए का लफ्ज़ आमतौर से ज़्यादा वसी मायनों में इस्तेमाल होता है क्योंकि तमाम इंसानों के सोचने के अंदाज़ मुनफरिद होते हैं। इससे इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम वजूद में आता है जिसके लाज़मी इज्ज़ा में एतक़ाद, नज़रियात और हयात इंसानी के मकासद शामिल हैं। ये किसी भी मुआशरे की ऐसी तस्लीम शुदा शक्ल है कि जिसमें उसके अफराद के एतक़ाद, रसूम व रिवाज और मजहबी रसूम मुश्तरका हों। दूसरे मुआशरों के मुकाबले में इस्लामी मुआशरा इस तरह बिल्कुल मुनफरिद और यकता है क्योंकि इसके माख़िज़, उसूल और नज़रियात कुरान मजीद और सुन्नत से हासिल किए गए हैं। और ये तो आप सब जानते हैं कि इस्लाम एक आफाकी दीन और मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। नज़रिए के मफ़हूम किसी भी मुआशरे में पाए जाने वाले एतक़ाद, अक़दार और इसके रस्म व रिवाज इज्तमाही तौर पर नज़रिए के माख़िज़ या बुनियाद होते हैं। इस्लामी नज़रिए के माख़िज़ कुरान मजीद, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूम व रिवाज हैं। कुरान मजीद, सबसे पहले कुरान मजीद के बारे में बताना चाहूँगी। कुरान मजीद इस्लाम की अब्दी असास है। इससे लोगों के मुआशरती और मुआशी क़वानीन के सिलसिले में मुफस्सल व मुकम्मल रहनुमाई हासिल होती है, जिसकी बदौलत इनफरादी और इज्तमाई सतहों पर ज़िंदगी खुशगवार, पुरअमन और बामकसद हो जाती है। नंबर 2 है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तालबात, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी अहकाम को अपने अक़वाल व अफ़ाल से वाज़ेह फरमाया है। कुरान की तालीमात की मुफस्सल तशरीह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है, जो इस्लामी उसूल व क़वानीन का बुनियादी सरचश्मा है। बेटा, सुन्नत एक अरबी इस्तिलाह है। इसके लफ्ज़ी मायने ऐसा रास्ता है जिसकी पैरवी की जाए। कुरान मजीद इस्लामी उसूलों के बुनियादी खदोखाल बयान करता है, लेकिन उनकी तशरीह और वजाहतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में मिलती हैं। इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज की तफसीलात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। नंबर 3 है रसूम व रिवाज। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाए जाने वाले ऐसे रसूम व रिवाज और सकाफ़ती अक़दार जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी न हों, मुसलमानों को इजाज़त है कि उस मख़सूस ख़ित्ते या इलाक़े में उन्हें इख्तियार कर सकते हैं। उनमें मेले, इज्तिमात और दीगर तक़रीबात शामिल हैं। अज़ीज़ तालबात, अब आपको मैं नज़रिए की अहमियत की अहम बुनियादी वजूहात वाज़ेह करना चाहूँगी। मंदरजे ज़ेल वजूहात की बिना पर नज़रिए की अहमियत वाज़ेह होती है। नंबर 1, ये अफराद के इफ़कार और ख़यालात का अक्कास होता है और उनके रहन सहन, उनकी सोच, तर्ज़ फ़िक्र और मुआशरती मरासिम मुतय्यन करता है। नंबर 2, ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है और कौमी इत्तेहाद का सरचश्मा बनता है। नंबर 3, वो तमाम हरकत व सकनात के लिए क़ुव्वत मुहर्रिका है। किसी नज़रिए के ज़ेर असर अफराद किसी ख़ास मकसद के लिए दिल से अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं।
نمبر 4، کسی بھی ایماندار، دیانتدار اور مسلمہ قیادت کے زیر اثر یہ رضائے الہی کے حصول کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے قوت محرکہ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ نمبر 5، رہنماؤں کے انتخاب میں نظریہ ایک بصیرت بھی پیدا کرتا ہے اور اس سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، اس سے آزادی، ثقافت اور رسوم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلامی نظریہ ان اسلامی اقدار کا عکاس ہے جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا۔ اب ہیں نظریے کے ارکان۔ نظریے کے بنیادی ارکان یہ ہیں: مشترکہ مذہب۔ مذہب اقوام عالم کے لیے اتحادی قوت ہے۔ تمام اقوام عالم اپنے مذاہب کی بنیاد پر شناخت کی جاتی ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے جدا ہیں کیونکہ ان کے عقائد مختلف ہیں۔ نمبر 2، مشترکہ ثقافت۔ عام طور سے ایسے افراد جن کی مشترکہ ثقافت ہوتی ہے ان کا طرز زندگی بھی یکساں ہوتا ہے اور عام طور سے وہ اپنے رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، مشترکہ مقصد۔ جب لوگوں کا مقصد مشترکہ ہوتا ہے تو وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا حصول جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا۔ اس نے انہیں نظریہ پاکستان کے تحت باہم متحد کر دیا تھا۔ نمبر 6، پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان۔ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے افراد کی پرخلوص وابستگی اور عہد سے نظریے کو تحریک ملتی ہے اور اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول اور مسلم ریاست کے قیام کے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ نظریہ پاکستان کی اساس۔ عزیز طالبات، نظریہ پاکستان میں اسلامی نظریے کے بنیادی اجزاء یہ ہیں: عقیدہ ایمان۔ نمبر 1 ہے عقیدہ ایمان۔ نظریہ پاکستان کی اہم خاصیت توحید، رسالت، فرشتوں پر، یوم آخرت اور تمام الہامی اور آسمانی کتب پر ایمان ہے۔ مسلمانوں کے اس ایمان کے سب سے اہم اور ضروری پہلو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین ہے۔ قرآن الہامی کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 برسوں میں نازل ہوا اور جو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس طرح مسلمان ایک علیحدہ امت ہیں۔ توحید الہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں رسالت کی تکمیل اسلامی نظریے کی سب سے اہم بنیادیں ہیں۔ نمبر 2، معاشرتی معاملات۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں باہمی تعلقات اور معاملات بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ عدل و انصاف، احسان اسلام کے معاشرتی نظام کے نمایاں پہلو ہیں۔ اسلام میں رنگ و نسل و مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ عدل و انصاف، احسان کے رہنما اصول نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہیں۔ بیٹا یہاں پر پہلا لیکچر میں ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔